नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। जलपाईगुड़ी में चुनाव कवर करने गए कई पत्रकारों पर हमला किया गया है। जलपाईगुड़ी के 1 नंबर वार्ड में चुनाव को कवर करने पहुंचे विभिन्न मीडिया हाउस के पत्रकारों पर कई राजनीतिक दलों द्वारा हमला किया गया है और उनका माइक और कैमरा तोड़ दिया गया है। इस हमले में लगभग 15 से 20 मीडिया कर्मी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान मीडिया कर्मियों पर बार बार हमला ये दर्शाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बंगाल में कितना सुरक्षित है। रानीगंज के नेताजी मोड़ पर सीटू कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार ने श्रम नीति और कल कारखानों को निजीकरण किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। सीटू नेताओं ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीति मजदूर विरोधी है, चाहे वो श्रम कोड लागू करना हो या सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो। इस मुद्दे पर सीटू समेत विभिन्न ट्रेड यूनियन 28 और 29 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। मौके पर रानीगंज के पूर्व विधायक रोनो दत्ता, हेमंत प्रभाकर, देवाशीष बनर्जी, सुप्रियो राय, देवेंदु मुखर्जी, कई नेता उपस्थित रहे। नगर निगम चुनाव में मतदान के समय में ईवीएम तोड़ने के आरोप में पुलिस ने भाटपाड़ा के भाजपा उम्मीदवार संजय सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिस के साथ भी उम्मीदवारों की नोकझोंक हुई थी। पुलिस ईवीएम तोड़े जाने की जांच कर रही है। रघुनाथपुर और पुलिया नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। प्रशासनिक सूचना के अनुसार मतदान में कहीं भी कोई विशेष अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। कहीं कहीं कुछ लोगों ने बूथ में धांधली करने का आरोप जरूर लगाया है, पर सूत्रों के अनुसार रघुनाथपुर, झालदा, पुरुलिया आदि जगहों में लोगों के मन में वोट के प्रति रुझान देखी गई। बंगाल में हुए 108 नगर पालिकाओं के चुनाव में शाम 5 बजे तक 78% मतदान हुए। इस दौरान ईवीएम में तोड़फोड़ की धमकी देने के आरोप में अर्जुन सिंह के रिश्तेदार संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसके बाद बनगांव के जेसजोर रोड पर मतदान केंद्र से निकलने के बाद भाजपा के लोगों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर राज्य के चर्चित विधायक मदन मित्र पुलिस पर भड़क गए। उनका आरोप है कि पुलिस तृणमूल कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर पीट रही है। सलानपुर के पहाड़ गोड़ा क्षेत्र के ग्रामीण ने आज ईसीएल प्रबंधन द्वारा मोहनपुर कोलियारी में से संलग्न निजी भूमि पर बिना अनुमति के पेड़ काटने और रास्ता बनाने के विरोध में घंटों ईसीएल का ट्रांसपोर्ट रोक विरोध प्रदर्शन किया और जल्द मामले का समाधान की मांग की है। रानीगंज के काशीपुर इलाके के लोगों ने आज भूमाफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने बताया है कि डांगार काली इलाके में एक तालाब की भराई कर भूमाफिया इसे बेचना चाहते हैं। इस तालाब में ग्रामीण अपने रोज़मर्रा के कामकाज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस तालाब की भराई कर प्लॉट बनाकर इसे बेचने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे। এটা ভরাট চলছে তোমার জেসিপি দিয়ে। আচ্ছা, কে বা কারা করছে? প্রকাশ মণ্ডল আর মান্তি আর নাম্বার পুরো নাম বল। আর পাপ্পু সিং। কে? পাপ্পু সিং। আচ্ছা, কতদিন ধরে এই জায়গাটা মানে এরকম করে চলছে? মানে কতদিন ধরে চলছে? চলছে তো অনেক দিন ধরে। আজকে আমরা সবাই এসেছি, আমরা এখানে রুখে দাঁড়াচ্ছি, প্রতিবাদ করছি। তো আমাদেরকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে যে পরে কেটে ফেলে দেওয়া হবে। কে ধমকি দিচ্ছে? আমাকে প্রকাশ মণ্ডল দিয়েছে, একেবারে মান্তি দিয়েছে। আমাকে মান্তি লেখা বলেছে যে তোকে দুদিনের মধ্যে গায়েব করে দেবো। আমি বললাম ঠিক আছে দেখে নেবো, কিন্তু আমরা বলতে চাইছি যে এটা পুকুর আছে, পুকুরটা ছেড়ে পড়ে খাও, ওইগুলো তো সব ভেস্টের জমি। हम यहाँ पे आए रहे, देखे कि लड़का लोग का भीड़ था, तो हम चलाए बाइक लेके। क्या हो रहा था यहाँ? क्या देख रहे थे कि जगह भराठी कर रहा था,
तो कौन सा जगह है ये? ये हम लोग काशीबुढ़ांगा का मतलब वेस्टेड जगह तालाब है, ये खाद है। अच्छा। आसनसोल नगर निगम के 48 नंबर वार्ड में आज हिंदी जन कल्याण मंच ने ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। यहाँ मंत्री मलाई घटक के हाथों लोगों को कंबल दिया गया। इस कार्यक्रम में पार्षद गुरुदास चटर्जी, पार्षद सपा दा, हिंदी जागरण मंच के समाधार सिंह, अमरेंद्र सिंह, पवन गुटगुटिया, मदन चौबे, गांधी नोनिया उपस्थित रहे। आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच की तरफ से गुरुदास चटर्जी के वार्ड नंबर 48 में 500 लोगों को हमारी संस्था की तरफ से शॉल दिया गया महिलाओं को। सालानपुर थाना क्षेत्र के बनजेमिहारी रेलवे साइडिंग से सामढी जाने वाले मार्ग पर जंगल के नज़दीक 3 बदमाशों ने धारदार हथियार का भय दिखाकर कई लोगों से लूटपाट की है। इसमें ड्यूटी पर जा रहे ईसीएल कर्मी सहित कई बाइक सवारों के मोबाइल, पैसे समेत कई अन्य सामानों की लूट की गई है। राहगीरों में घटना को देखकर भय का माहौल बना हुआ है। लोगों ने बताया है कि 3 नकाबपोश बदमाश ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 10 बजे मेरा ड्यूटी था। कब? रात में। अच्छा। 10 बजे हम ड्यूटी जा रहे थे। जो डालमिया जो ब्रिज नहीं बना रहा है नया वाला, नया ब्रिज के जो ऊपर गुलाई है, उधर रेल लाइन साइड में इधर बाउंड्री ठो रूम है, बस उसी जगह हमको रोड में अटैक कर लिया। एक ठो फलसा लिए हुए था, डंडा में फलसा लगा हुआ जो रहता है वो वाला लिए हुए था। एक ठो कुल्हाड़ी लिए हुए था। প্রতিদিনকার মতন কালকে আমি রাত 10টার সময় ডিউটি যাচ্ছিলাম বঞ্জিমানি সাইডিংয়ে। তো আমি একাই যাচ্ছিলাম, তো ওরা আমাকে মাঝ রাস্তাতে 3 জন চলে এলো, ভোজালি কুড়ার নিয়ে মাঝ রাস্তায় আমাকে আটকালো। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में चल रहे नगर निगम चुनाव के दौरान कृष्णानगर के एक बूथ पर वोट देने पहुंचे एक वृद्ध मतदाता की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया जाता है कि वो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे। इसी दौरान लखी साहा की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही उनके रास्ते में ही मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस कारण उसकी मौत हुई है। नदिया पुलिस से मामले की जांच में जुटी है। আমার নাম দিলীপ সাহা, সিদুর্গা কলোনি বাড়ি। যে মারা গেছে কে হয় আপনার? এটা আমার বাবা। নাম কি, কত বয়স? লক্ষ্মীকান্ত সাহা, 93 বছর বয়স। আচ্ছা, ভোট দিতে গিয়েছিল? ভোট দিতে গিয়েছিল সকালে। হ্যাঁ। তারপরে সে অসুস্থ না, সে হঠাৎ। नगर निगम चुनाव में बांकुड़ा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने आज अपना वोट डाला। आज बांकुड़ा के सांसद सुभाष सरकार ने लोकपुर हाई स्कूल में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि मतदान प्रतिशत बेहतर हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि और पुलिस तैनाती की जाती। আমি যে মানে বুথে আমার ভোট, সেখানেও দেখলাম 20% ভোট হয়ে গেছে। কাজেই 20% ভোট যদি এখনই হয়ে যায়, তাহলে আশা করছি খুব ভালো পোল হবে। बांकुड़ा के पूर्व विधायक और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संपा दरिया ने आज अपना वोट डाला। उन्होंने सुबह बांकुड़ा म्यूनिसिपल हाई स्कूल जाकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमेशा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और अब तक शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है। लोग निर्भीक होकर मतदान करने आ रहे हैं। জাস্ট শুরু হয়েছে। আমাদের এখানে শান্তিপূর্ণই ভোট হয়, কারণ আমরা এখানে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সবাই ভীষণ মানে ভালো সম্পর্ক। আমাদের কারোর সাথেই কারো কোনো বিরোধ নেই। দল আলাদা করি, কিন্তু বন্ধুত্বটা অন্যরকম। नगर निगम चुनाव में उत्तर दमदम नगर पालिका के एक बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ लूटने के प्रयास में थे, जिसका विरोध करने पर वार्ड के 17 के निर्दलीय प्रत्याशी प्रणव राव को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने प्रत्याशी प्रणव राय पर परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को
बूथ से खदेड़ दिया। निर्दलीय उम्मीदवार का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ता बूथ पर कब्जा कर रहे थे, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई तो टीएमसी के इशारे पर पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़कर बाहर निकाला है। घटना के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। छोटा बूथ एजेंट के मेरे धोरे सीपीएम एजेंट को मेरे चाहिए, निर्दलीय एजेंट को मेरे चाहिए, एजेंट के मेरे धोरे सीपीएम एजेंट को मेरे चाहिए, निर्दलीय एजेंट को मेरे चाहिए, বিজেপির আমি নির্দল কোন পার্টির এজেন্ট? আমরা নির্দল। নির্দলের ফোন আমরা রেখেছি, আমরা কাজ করছিলাম। এগেইনস্ট না পরে বলেছিল আমার দোষ, নির্দল প্রার্থী ভোট আমার দোষ, আমার এজেন্ট। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हिरना घाटा नगर निगम चुनाव के दौरान 2 नंबर वार्ड के 153 नंबर बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ करने का आरोप भाजपा प्रत्याशी पर लगाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची और बीजेपी उम्मीदवार को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद कुछ समय तक मतदान बंद रहने के बाद वापस दूसरा ईवीएम के माध्यम से वहां मतदान शुरू किया गया। আসেনি মানে ভোটারদের কাছ থেকে, কিন্তু আমাদের 2 নম্বর ওয়ার্ডের 4 নম্বর পোলিং স্টেশন থেকে আমরা একটা অভিযোগ পাই প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে, যেখানে জানান যে বিজেপি প্রার্থী যিনি আছেন তিনি ইভিএম কি ভেঙে দিয়েছেন। আমরা সেখানে যাই এবং সেখানে দেখতে পারি যে প্রার্থী। बराकर के वार्ड नंबर 68 में वर्षों पुराना पीपल का पेड़ काटने का कार्य शुरू हुआ है। इस मामले में बताया जा रहा है कि बराकर स्टेशन के नज़दीक हलवाई पट्टी गली में एक व्यवसायी द्वारा उनके गोदाम के बाउंड्री में सटे वर्षों पुराने पीपल के विराट वृक्ष के डालियां काटी जा रही थी। सीतारामपुर बरनवाल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि केवल पेड़ के कुछ टहनियाँ को काटा जा रहा है, वहीं काटे जाने से लोगों ने विरोध भी किया है। कुल्टी के इंदिरा गांधी न्यू कॉलोनी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 23वां वार्षिक यज्ञ महोत्सव का प्रथम दिन मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाला गया। मंदिर में आचार्य द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण कर भगवान शिव की पूजा की गई। वहीं 101 महिलाएं कलश लिए गाजे बाजे के साथ बराकर नदी से जल भरकर मंदिर पहुंची। ये मंदिर का कुछ ऐसा विखंड हो गया था, प्राण प्रतिष्ठा शंकर जी का विखंड हुआ था, मंदिर का कुछ जो है टूट फूट गया था, जगशाला का टूट फूट गया था, और समूचा 2.5-3 महीना से हम लोग उसी में करते हुए प्राण प्रतिष्ठा भी किए। 17 मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 के बूथ संख्या 51 में मीटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसमें लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित 2 मंजिला कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन विधायक तापस बनर्जी ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक तापस बनर्जी ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना भी की और कहा कि उन्होंने विभिन्न समय पर समाज के लिए जिस तरह का योगदान दिया है वो सराहनीय काम है। 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।